Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how can you compare the poem The Trees with the Tiger in the Zoo? Or what is the common about the poems The Trees and the Tiger in the Zoo? इसका मतलब है कि हम पोएम में कैसे कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों पोएम में द ट्रीज को और अ टाइगर इन द जू को, या फिर इन दोनों पोएम में क्या कॉमन है। की कंसेप्ट इज कंपैरिजन बिटवीन द टू पोएम्स। यहाँ पर दो पोएम में कंपैरिजन किया जा रहा है। द आंसर इज बोथ द पोएम presents the cruelty of man in meddling with natural environment by separating the natural inhabitants of forest from the natural atmosphere. A tiger in the zoo presents the pitiable plight of the tiger who feels uncomfortable in the concrete cell of the zoo when separated from forest. Similarly, the trees feel unhappy and uncomfortable imprisoned in the house away from the forest. Both the trees and the tiger are natural inmates of forest. They want to live their natural life in open environment. The tiger feels imprisoned in the cramped space of the cage. He cannot roar violently as he would do in a forest. The tree too feels enslaved while growing in a house. Both the poem convey the messages that trees and animals must be provided natural environment. इस आंसर का मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रीज है और जो टाइगर है दोनों को ही नेचुरल एनवायरनमेंट में अलग कर दिया गया था, और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रख दिया गया था। और जो पोएम है द टाइगर इन द जू, उस वहाँ पर एक पिटिएबल प्लाइट प्रेजेंट किया गया है। पिटिएबल यानी उन्हें भी जो डिजर्विंग जगह है उनकी टाइगर्स को वो नहीं मिली थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल जगह मिली थी और वो भी जू से अलग हो गए थे। इसी तरह ट्रीज भी बहुत अनहैप्पी फील कर रहे थे और अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे नरेटर के घर में, वो भी फॉरेस्ट से मूव आउट हो गए थे। और जो टाइगर है और ट्रीज है वो नेचुरल इनमेट्स है फॉरेस्ट की, तो उनकी जगह वही है और वो वहीं पर कंफर्टेबल फील करते हैं और उन्हें अपनी नेचुरल लाइफ ओपन इन्वायरमेंट में जीनी थी। और जो टाइगर थे वो भी बहुत ही घुटा हुआ छोटी जगह में फील करते थे जब वो केज में रहते थे, और वहाँ पर वो खुल के आवाज़ भी बोल भी नहीं पा रहे थे, रोर भी नहीं कर पा रहे थे जैसे वो फॉरेस्ट में बोल लेते थे। और इसी तरह ट्री भी बहुत ही एंस्लेव्ड और घुटा हुआ फील करते थे अपने घरों में जब वो घरों में थे। और इस दोनों पोएम में ये मैसेज कन्वे होता है कि जो ट्रीज है और एनिमल्स है उन्हें अपना नेचुरल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।